हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से cPanel में हम Node.js के ऐप को सेटअप कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो जस्ट लाइक यू कैन सी, मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक cPanel में लॉग्ड इन हूँ एंड इसका जो प्राइमरी डोमेन है वो है devtoolsguru.com। सो इस cPanel के अंदर हम Node.js का एक ऐप जो है वो सेटअप करेंगे। सो अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो ये बेसिकली वेबसाइट ऑलरेडी लारावेल में बिल्ट है। सो हम इसको जो हम अभी Node.js का ऐप को इंस्टॉल करेंगे उसको हम प्राइमरी डोमेन पे नहीं करेंगे, हम एक सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं एंड उस सब डोमेन के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम Node.js के ऐप को सेटअप कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम यहाँ पे सर्च करेंगे डोमेन्स, और अगर आप cPanel का प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं पेपर लेटरन तो आप यहाँ पे जाएंगे सब डोमेन्स की ऑप्शन में। चूँकि अभी हम जुपिटर थीम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे डोमेन्स की ऑप्शन है जहाँ से हम एड ऑन डोमेन्स भी बना सकते हैं या उनको एक्सेस कर सकते हैं एंड इसी तरह से हम सब डोमेन्स भी इधर से ही क्रिएट करते हैं और यहाँ से ही उनको एक्सेस कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डोमेन्स की ऑप्शन पे एंड यहाँ पे हमने जो सब डोमेन अगर ऑलरेडी सो यू कैन सी हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक सब डोमेन क्रिएट किया हुआ है xyz.devtoolsguru.com। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी अभी कोई भी फाइल डिप्लॉय नहीं है और ना ही कोई वेबसाइट यहाँ पे चल रही है। सो हम ऐसा करते हैं कि इसी सब डोमेन के ऊपर हम Node.js की ऐप को सेटअप कर लेते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से हम Node.js की ऐप को सेटअप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सर्च करेंगे सेटअप Node.js ऐप। सो हमें इस ऑप्शन पे जाना है, सेटअप Node.js ऐप वाली ऑप्शन पे। एंड यहाँ जाने के बाद जस्ट लाइक यू कैन सी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। सो यहाँ पे लिखा आ रहा है नो एप्लीकेशंस फाउंड। सो अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट एन एप्लीकेशन के बटन पे। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ये पेज ओपन कर दिया एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्जन लिखा आ रहा है कि इसका कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं बेसिकली Node.js का। सो जो भी वर्जन आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड वर्जन था उसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है एप्लीकेशन रूट के बारे में। सो बेसिकली एप्लीकेशन रूट जो है वो आपकी जो Node.js की ऐप होगी उसका बेसिकली फिजिकल एड्रेस होगा जो कि आपके cPanel के अंदर कहाँ पे पड़ी होगी उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। सो यहाँ पे आपको अभी चूँकि हम एक सब डोमेन के अंदर कर रहे हैं और सब डोमेन का जब हमने क्रिएट किया, सो लेट्स सी मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि जब हमने सब डोमेन को क्रिएट किया था तो सब डोमेन के नाम से ही एक फ़ोल्डर बना होगा फाइल मैनेजर में। तो हम इसकी जो फाइल्स हैं बेसिकली वो हम xyz.devtoolsguru.com का जो फोल्डर है उसी के अंदर रखेंगे। सो फर्स्टली हम देख लेते हैं यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि xyz.devtoolsguru.com के नाम से यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है। सो इस फोल्डर के अंदर हम अपना Node.js का ऐप सेटअप करेंगे। सो मुझे अब यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे वापस आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं लिखूँगा xyz.devtoolsguru.com। सो ये लिखने के बाद अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं हमें यहाँ पे एप्लीकेशन की URL भी सिलेक्ट करना होगी। सो एप्लीकेशन की URL में भी हम यही वाला सब डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इन केस आपका किसी सब फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे उसका फोल्डर का नाम लिख सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि मेन पे ही इंस्टॉल करना है सब डोमेन के मेन पे, तो देन हम यहाँ पे सब डोमेन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपके सब डोमेन के साथ /test लिखा रहा हो या /test2 लिखा रहा हो और ये इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो तो देन आप यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख सकते हैं। बहरहाल अभी हम चाह रहे हैं कि जो मेन है या रूट है उसके ऊपर इंस्टॉल हो तो हम यहाँ पे xyz.devtoolsguru.com ही रहने देंगे। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो एप्लीकेशन की स्टार्टअप फाइल है वो कौन सी होगी, तो उसका हम यहाँ पे नाम रख देते हैं app.js। सो ये हमने जो एप्लीकेशन की स्टार्टअप फाइल है उसका यहाँ पे नाम रख दिया app.js के नाम से। ओके, सो आगे आपके पास ऑप्शन आ रही है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बेसिकली जस्ट लाइक अगर आप अपने सिस्टम में Node.js सेटअप करते हैं एंड वहाँ पे आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की ऑप्शन होती है, बिल्कुल उसी तरह से आप सर्वर पे अगर कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहती है। सो अगर मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाऊँगा एंड यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाऊँगा। सो यू कैन सी ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हैं और अगर मैं कोई और वेरिएबल भी ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ।
सो इसी तरह से अगर आप सर्वर के ऊपर कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वो जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की ऑप्शन वहाँ पे आ रही थी उसका आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अगर ऐड वेरिएबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें वेरिएबल का नाम देना होगा। ओके, सो इसमें एक और चीज़ कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक Node.js की ऐप को डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे तो उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 3000। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पोर्ट नंबर चेंज करना है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पोर्ट लिखूँगा एंड यहाँ पे मैं 3002 लिख दूँ एंड देन जब मैं डन पे क्लिक करूँगा तो इसका चूँकि इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने ऐड कर दिया तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी 3002 से। सो देन ये होगा कि आपका जो पोर्ट नंबर है वो चेंज हो जाएगा। सो इसी तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें ये नहीं चाहिए तो मैं जस्ट सिंपली कैंसिल के बटन पे क्लिक कर दूंगा। सो नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे क्रिएट के बटन पे, बिकॉज हमने बाकी सब चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करनी है और अभी हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, सो क्रिएट के बटन पे क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे अपनी URL कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि ये ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है एज यू कैन सी। तो यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ लिखा आ रहा है बिकॉज इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। अगर होती तो उसकी लिस्ट यहाँ पे हमें शो हो जानी थी। तो बहरहाल मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, क्रिएट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन क्रिएटेड एंड यहाँ पे स्टॉप ऐप की ऑप्शन भी आ चुकी है। सो देखते हैं कि ये ऑप्शन क्या है। फर्स्टली मैं यहाँ पे आऊँगा एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया यू कैन सी ये हमें शो करवा रहा है इट वर्क्स Node.js 10.24.1। सो बेसिकली अगर हम फाइल मैनेजर में जाएंगे तो इन्होंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी होगी app.js के नाम से जो हमने यहाँ पे इनको डिफ़ाइन किया था, और app.js के अंदर वो एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट वर्क्स। सो मैं आपको चेक करवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊँगा xyz.devtoolsguru.com पे एंड यहाँ पे app.js की फ़ाइल को मैं एडिट जैसे ही करूँगा तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये उन्होंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है मैसेज का, और इसके अंदर जो वैल्यू रखी है वो रखी है इट वर्क्स। फिर इसके बाद एक एंडल मतलब एक लाइन ब्रेक, और इसके बाद इन्होंने वर्जन का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे उन्होंने Node.js प्लस जो भी उसका वर्जन है वो यहाँ पे वो शो करवा रहे हैं। सो इसके बाद वो रिस्पांस के अंदर इसको सेव करवा के देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रिस्पांस का जो वेरिएबल है उसको वो प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, तो ये जस्ट लाइक आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो हमें आई थिंक हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अभी शो करवा रहा है इट वर्क्स हेलो वर्ल्ड। सो हमने यहाँ पे जस्ट लाइक लिखा था इट वर्क्स हेलो वर्ल्ड, तो इसने यहाँ पे शो करवा दिया। सो इस तरीके से आप अपने cPanel में Node.js का ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं एंड इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल आ रही है। अब हम देख लेते हैं कि जो वहाँ पे स्टॉप की ऑप्शन आ रही थी स्टॉप ऐप की, ये ऑप्शन क्या काम करती है। सो जस्ट लाइक मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ स्टॉप ऐप की बटन पे, तो अभी आप देखेंगे कि ये स्टॉप हो चुका है एंड यहाँ पे आके जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा देन आप देख सकते हैं कि अब वो बाय डिफ़ॉल्ट app.js की फ़ाइल को ओपन नहीं कर रहा। मतलब उसमें क्या है कि अभी अगर मैं app.js को ओपन भी कर रहा हूँ तो वो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो मेरे सामने शो कर रहा है, लेकिन वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट रन नहीं कर रहा। तो Node.js को अगर आपने स्टार्ट ही रखना है तो उसके लिए आपको इस स्टार्ट ऐप के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। देन जो है वो यहाँ पे आपके सामने आपकी जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो सकेगी। सो इस तरीके से आप यहाँ पे Node.js को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कि यहाँ पे आप इसको डेवलपमेंट या प्रोडक्शन मोड पे भी जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट मोड जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे या प्रोडक्शन मोड जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो बेसिकली जो env की फ़ाइल है उसके अंदर ये यहाँ पे ऐड कर देगा कि ये जो एप्लीकेशन है वो डेवलपमेंट में है या ये प्रोडक्शन में है। सो बेसिकली ये तरीका था जिससे आप Node.js की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने cPanel में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।